नमस्कार दोस्तों, आज दैनिक भास्कर ने बहुत प्रमुखता से एक खबर छापी है जिसका शीर्षक आप पढ़ सकते हैं, एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी भी नुकसान का सबूत नहीं है। केंद्र सरकार ने बोला, केंद्र के वकीलों ने बोला, क्योंकि एक मुकदमा लगा था एथेनॉल से रिलेटेड, वो अलग तरह का मुकदमा था, लेकिन उसमें खास तौर से सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि एथेनॉल से किसी भी तरह का गाड़ियों को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि फिलहाल नुकसान के कोई सबूत नहीं है और अगर कोई नुकसान होगा तो उसका आने वाले 2 साल में पता लगेगा, ये सरकार ने लिख कर दिया है। और साथ ही मैं दैनिक भास्कर की जो इन्होंने 6 पॉइंट इसमें बनाया, उससे बहुत हैरान हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ये 6-7 पॉइंट बनाकर, जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। तो जैसा मैंने बोला, सरकार ने बोला है कि एथेनॉल ज़रूरी है क्योंकि हम पेट्रोलियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकते, एनर्जी सेव करनी है, फलाना जो भी चीज़ इन्होंने लिखी है। हालांकि साथ में ये तर्क बहुत ही अजीब है कि अभी तक कोई गाड़ियों का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा इन्होंने लिखा है, और जो भी नुकसान हुए हैं वो एथेनॉल से नहीं हुए। हालांकि हम सोशल मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है इस बात का बहुत ज़्यादा इशू बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गाड़ियाँ उनकी ख़राब हो रही है। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है, ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है। वो सारे पॉइंट भास्कर ने खुद कवर कर दिए, सरकार ने कवर नहीं किए। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है अगर नुकसान होगा तो हम उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो दैनिक भास्कर वाले बोल रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बनाया है कि अगर क्या मेरी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए सुरक्षित है, तो ये पॉइंट बना रहे हैं कि 2023 के बाद जो भी गाड़ियां बनी हैं वो सब E20 से चलती हैं, और उससे पहले वाली गाड़ियों में स्टिकर लग रखे हैं कि E20 से गाड़ियाँ चलेगी, लेकिन उससे पहले वाली गाड़ियाँ इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई। सो यहाँ पर कहीं भी उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं की, बल्कि एक सिंपल उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो अब गाड़ियाँ हैं जो 2023 के बाद वो एथेनॉल से चलती हैं और उससे पहले की गाड़ियाँ एथेनॉल से नहीं चलती है। बहुत क्लियर उनके कहने का मतलब है कि क्लैरिटी है कहीं ना कहीं, और जो उपभोक्ता का वो चिंता करने का विषय नहीं है। और उसके बाद इन्होंने लिखते हैं, क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने का गाड़ी या इंश्योरेंस क्लेम पर खारिज या अमान्य हो सकता है। हालांकि इस तरह की भी बातें आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लिखा गया। खुद से ही भास्कर के जो एक्सपर्ट है तो उसमें ये साफ लिख रहे हैं कि किसी भी तरह के इंश्योरेंस में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जब इंश्योरेंस के क्लेम में कोई ऐसी बातें आएंगी तभी पता चलेगा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ। उसके बाद जो मेन पॉइंट उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पर दावे हैं कि एथेनॉल पेट्रोल से टंकी के पास चींटियां आ रही हैं, इसका सच क्या है। हालांकि इस तरह का एक मामला नहीं, बहुत सारे मामले हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सो भास्कर ने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि चींटियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इस जो एथेनॉल है इसमें ऐसे केमिकल मिले जिससे चींटियां या किसी भी तरह के जीव उससे दूर भागते हैं। सो इन्होंने बहुत ही क्लियर इस पॉइंट पर जो है फोकस करते हुए स्पेशल ये बताया कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, और वैज्ञानिक दावा भी किया है। इन्होंने कौन से वैज्ञानिक ने किया इसका नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसमें किसी भी तरह का मीठा प्रोडक्ट नहीं है, वो सब एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, और किसी भी तरह की चींटियों वाली ये बिल्कुल महज एक अफवाह है। ये बिल्कुल क्लियर दैनिक भास्कर लिखा, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मेरे पास पुरानी गाड़ी है, उसके इंजन को सुरक्षित रखना चाहता हूँ तो क्या उपाय है। अब ये उपाय भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिल रहा है इसमें, पुरानी गाड़ी को आप रख रखाव कीजिए, उसकी समय पर सर्विसिंग कराइए, समय पर आप उसके फिल्टर चेंज कराइए, यानी कि एक्स्ट्रा जो खर्चा आने वाला उसको बहुत ही सहज तरीके से इन्होंने लिखा है कि आप बस गाड़ी की सर्विसिंग जो है समय समय पर करवाते रहे। अब कितने समय पर करवानी, कैसे करवानी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के कदम को सही ठहराना तो इन्होंने लिखा है कि उसकी सर्विसिंग कराते रहे और आपकी गाड़ी जो है सही चलती रहेगी। अब 5वां पॉइंट जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि पुरानी गाड़ी में एथेनॉल किट का क्या खर्चा है। तो उन्होंने खर्च भी बता दिया, एक तरह से आपको इंडिकेशन दे दी कि आप 1700 लेके 2000 और कुछ में 3 से लेके 4000 तक, और अगर आपकी गाड़ी मारुति सुजुकी की है तो उसमें 4000 से 6000 तक की कोई रेट्रोफिट किट लगा लीजिए, और आपका जो है जो एथेनॉल से होने वाले, यानी कि पुरानी गाड़ियों में अगर एथेनॉल से कोई नुकसान होने की गुंजाइश है तो वो नहीं रहेगी। यानी कि उपभोक्ता को बोल रहे हैं कि आप 8-10 हज़ार रुपया खर्च करके और रेगुलर उसकी सर्विसिंग करवा कर तो आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। बल्कि इस अखबार को जो लोगों की आवाज़ है वो उठानी चाहिए था और बताना चाहिए था किस तरह की एथेनॉल गाड़ियाँ आने से किस तरह उपभोक्ता को नुकसान हो रहा लगातार। और जो सोशल मीडिया पर आजकल कितनी सारी वीडियोस ट्रेंड कर रही है, जिसमें ये भी खास है कि गाड़ियों की एवरेज कितनी कम होगी, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। आपके इस मामले में क्या विचार है, नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखें।